गोल्डन किला, गोल्डन सिटी, जैसलमेर। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जैसलमेर के गोल्डन किले के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान में त्रिकुटा पहाड़ी पर थार रेगिस्तान या महान भारतीय रेगिस्तान के रेतीले विस्तार के भीतर स्थित जैसलमेर किला है। इसके सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर ने इसे सोनार किला या स्वर्ण किले का नाम दिया है। एक संपन्न शहर से घिरा किला महलों, घरों, दुकानों और मंदिरों की एक वास्तविक भूल-भुलैया है। जैसलमेर का किला न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कुछ जीवित किलों में से एक के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जैसलमेर किला 1156 सीई में रावल जैसल नामक भट्टी राजपूत द्वारा बनाया गया था। दंत कथाएं बताती हैं कि राजा ने एक स्थानीय रहस्यवादी की सलाह पर इस किले का निर्माण किया था, जिसने खुलासा किया था कि इस स्थान पर स्वयं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था, जिससे यह सभी दुश्मनों के लिए अदृश्य हो गया था। पूरा होने पर संरचना को जैसलमेर नाम दिया गया। जैसल इसके संस्थापक और मेरू हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में पाया जाने वाला एक पौराणिक पर्वत शब्दों से लिया गया। माना जाता है कि जैसलमेर को लोधुरवा के स्थान पर नई राजधानी बनाया गया था, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर था। उत्तरार्ध एक समृद्ध व्यापार मार्ग पर खड़ा था, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा अक्सर लूट लिया गया था। त्रिकुटा पहाड़ी और उसके आसपास के विशाल रेगिस्तान को नए किले के निर्माण के लिए एक अच्छी तरह से संरक्षित स्थल माना जाता था। बदलाव के बाद शुरू में एक मिट्टी के किले का निर्माण किया गया था, जिसे बाद में पत्थर के भव्य किले से बदल दिया गया था। जैसलमेर का किला उस समय के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर खड़ा था, जिसमें रेशम मार्ग भी शामिल था। ये मार्ग भारत और मध्य एशिया को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। व्यापारी भारतीय और चीनी मसालों, चाय और टेपेस्ट्री को रेगिस्तान से तुर्की और यूरोप तक कारवां में ले जाते थे, जो सैकड़ों ऊंटों की ताकत थी। व्यापार से जुड़े इस बड़े एकीकृत भूभाग में थार रेगिस्तान ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रवेश के रूप में काम किया। थार क्षेत्र अल्प खेती का समर्थन करता था, जो मोटे अनाज तक सीमित थी। इस प्रकार भट्टी शासकों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत उनके व्यापार मार्गों को पार करने वाले कारवां पर लगाए गए शुल्क थे। 13वीं शताब्दी के अंत में किले में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 8-9 साल की लंबी घेराबंदी देखी गई, जो उनके एक मूल्यवान कारवां पर छापे से प्रेरित था। जैसलमेर के तत्कालीन शासक रावल जेठसी ने हमले की तैयारी के लिए किले को मजबूत किया और भोजन के बड़े भंडार बनाए। एक लंबी घेराबंदी के बाद अलाउद्दीन खिलजी भोजन और गोला बारूद के किले का गला घोंटने में कामयाब रहा। निश्चित हार के सामने किले में कई राजपूत महिलाओं ने जौहर या आत्मदाह कर लिया। घेराबंदी के बाद किले को छोड़ दिया गया था और कई वर्षों बाद भट्टियों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद भट्टियों ने 16वीं शताब्दी सीई तक अपेक्षाकृत शांति से शासन किया, जब मुगलों ने किले पर अपनी नजरें जमाईं। इसने जैसलमेर के तत्कालीन राजा रावल हर राय को 1570 सीई में दिल्ली के सम्राट अकबर के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। इस संधि की शर्तों के तहत हर राय ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी का विवाह अकबर से कर दिया। इसने भट्टियों और मुगलों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के युग की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान कला और वास्तुकला का विकास हुआ। अंग्रेजों के सत्ता में आने तक मुगल राजनीतिक वर्चस्व लगभग 200 वर्षों तक चला। जैसलमेर 1819 सीई में अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम राजपूत राज्यों में से एक था और उसके बाद एक रियासत के रूप में जारी रहा। यह ऐतिहासिक सैन्य गढ़ और व्यापारिक शहर धीरे धीरे गिरावट में आ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंबई के समुद्री बंदरगाह की स्थापना ने जैसलमेर से आर्थिक ध्यान हटा लिया। प्राचीन व्यापारिक मार्ग, जिन्होंने शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक अपील दी थी, अनुपयोगी हो गए। स्वतंत्रता के बाद जैसलमेर राजस्थान राज्य के एक हिस्से के रूप में भारत संघ में शामिल हो गया। जैसलमेर का किला आसपास के ग्रामीण इलाकों से 250 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर किले का क्षेत्रफल लगभग 460 मीटर गुना 230 मीटर है। इसमें 3 संकेंद्रित किलेबंदी की दीवारों के साथ ट्रिपल रिंग रक्षा वास्तुकला है। सबसे बाहरी दीवार में 99 वृत्ताकार गढ़ और कोने वाले टॉवर हैं, जो किले को घेरे हुए हैं। सबसे ऊपर की किलेबंदी की दीवारों में कंगुरा या बंदूक के छेद और झरोखे या उभरी हुई खिड़कियां हैं, जो बाहरी दीवारों का दृश्य प्रदान करती हैं। आसपास के इलाके में निर्माण को संरेखित करने के लिए किले में अद्वितीय परिवर्धन किए गए थे।
एक पिचिंग दीवार का निर्माण किया गया था जो पहाड़ी की चिकनी मिट्टी को अपने स्थान पर रखती थी। आंतरिक और बाहरी दीवारों के बीच एक मोरी या एक रास्ता बनाया गया था जिससे युद्ध के समय में सैनिकों और घोड़ों को पूरे किले में आसानी से पहुंचा जा सकता था। किले में 4 विशाल विशाल प्रवेश द्वार शामिल हैं: गणेश पोल, अक्षय पोल, सूरज पोल और हवा पोल, जो मुख्य गढ़ क्षेत्र की ओर जाने वाले लगातार प्रवेश बिंदु थे। इनमें से प्रत्येक प्रवेश द्वार के ऊपर भारी लोहे की कीलें लगी हुई थीं जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से नीचे गिराने से रोक सके। प्रवेश द्वार ऊपरी गढ़ क्षेत्र की ओर ले जाते हैं जहां एक केंद्रीय रूप से स्थित शाही प्रांगण सुंदर महलों के एक नेटवर्क से घिरा हुआ है। यह शाही चौराहा, जिसे दशहरा चौक के नाम से भी जाना जाता है, ने शहर का केंद्र बनाया और सार्वजनिक स्थान था जहां व्यापारी और आगंतुक राजा और समुदाय से मिलते थे। चौक के एक कोने में राजा का सिंहासन है। चौक के आसपास के शाही महलों में रंग महल, गज विलास, बड़ा विलास, मोती महल, सर्वोत्तम विलास और जनाना महल आदि हैं। यहाँ एक भव्य इमारत राजमहल या रॉयल पैलेस है जो अलंकृत बालकनियों और शिवालय के आकार की 7 मंजिला इमारत है। गुंबद, इस महल के कुछ शाही कक्षों में आज जाया जा सकता है और अतीत में जैसलमेर के राजघरानों के जीवन की एक झलक पेश की जा सकती है। रंग महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थानी चित्रों की विरासत का खजाना है। सर्वोत्तम विलास नीली टाइलों और कांच के मोज़ाइक में जटिल रूप से सजाए गए जड़ाव काम से ढका हुआ है। मोती महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में महारावल मूलराज द्वितीय 1762-1820 सी द्वारा किया गया था। यह हवेली छत पर राधा और कृष्ण के सांसारिक प्रेम के रंगीन चित्रण से सुसज्जित है। इस महल के दरवाजे खूबसूरती से उकेरे गए हैं और दर्पण का काम लुभावना है। गज विलास 19वीं शताब्दी का निर्माण है जो महारावल गज सिंह 1820-1846 सी द्वारा शुरू किया गया था। जैसलमेर का किला कई जैन मंदिरों का घर भी है। जैसलमेर के भट्टी शासकों ने सदियों से यहाँ रहने वाले धनी जैन व्यापारियों को संरक्षण दिया और कुछ उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण कराया। ये मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला के अलावा पवित्र जैन साहित्य के सबसे बड़े संग्रहों में से एक को संग्रहित करने के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ मौजूद कुछ मंदिर पार्श्वनाथ, आदिनाथ, संभवनाथ, शीतलनाथ और शांतिनाथ जैसे देवताओं को समर्पित हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और अलंकरण दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के समान हैं। इन संरचनाओं की लगभग हर एक सतह, जैसे खंभे, अग्रभाग, दीवारें और छत, यक्ष और यक्ष जैसे देवताओं, जानवरों और फूलों के पैटर्न की नाजुक और सूक्ष्म नक्काशी से सजी हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आगे और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।